बालक नहीं, नादान नहीं। हम तो रोज जाए, यानी महीने 20 दिन में जा ही रहे हैं, आपने जाकर भी ना देखा, आपको नहीं पता। और वो ज्यादा पकवाद करते हैं, फिर उनकी नहीं सुने, अपने मन में खोट नहीं आवता, आपने सुनकर भी नहीं सुनी, वो निंदा आपने सुनी नहीं, और सुनकर आपके मन में खोट आ जाता है, भी ऐसा भी हो सकता है, वो आपने सुन ली, उनका से फिर काम बिगड़ जाता है। और अपने मुख फिर समर्थन कर दे, निंदा कर दे गुरुदेव की, कहते हैं परिवार सहित नरक में पड़ी, क्योंकि घर बैठ कर फिर वो वही बकवाद करेगा, बच्चा का भी भाव बदल जाएगा, फिर सारे नरकाहारी हो जाएंगे। इस प्रकार इसमें सावधानी घनी रखनी पड़ेगी। ये फाउल पॉइंट बताए जा रहे हैं। अपने मुख निंदा जो करही, परिवार सहित नरक में पढ़ी, गुरु को तजय भजय जो आना, तापसुआ को फोकट जाना। एक बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही आवश्यक एक पॉइंट है, इसको नियम है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, इसका बहुत अप्लीकेबल करना। जैसे अब तक क्या बिजली गिरती रही कि जैसे एक कमाल नाम का बच्चा 13 वर्ष की आयु का मृत्यु हो गई थी, घर वालों ने तो जल प्रवाह कर दिया था, अंतिम संस्कार कर दिया था। परमात्मा ने वो पिछले जन्म में कमाली की तरह कभी सतगुरु के चरणों में रही थी वो आत्मा, और 5-4 वर्ष ऐसे साधना करके अंडी पाक गया था, यानी गुरुद्रोही नहीं हुआ था परंतु मार्ग त्याग गया था। ऐसे ही फिर परमात्मा ने वो 3-4 वर्ष भरम भटक लिया था जन्मों में, फिर उस आत्मा पर फिर रहम कर दी, और फिर वापस उस कारण बना के शेख तकी का, और वो जीवित कर दिया था। तो उस लड़के को अपने बच्चे की तरह रखा, ज्ञान दिया, और वो कमाल फिर अंडी पाक गया। 10 प्रशंसक हो गए, भाई कमाल तो कमाल पड़ा है, ओहो गुरुदेव जैसा ज्ञान करता है, तो भाई कमाल कर दिया। कमाल क्योंकि सतगुरु जवान लड़का था, वो ज्ञान 10-12 वर्ष सुना, उसका कंठस्थ याद हो गया, सतगुरु की वाणी होगी, बड़ी आवाज थी, और 64 लाख शेष हो गए थे उसमें, 10-5 हजार उसके समर्थक हो गए, वो अंडी पाक गया। सतगुरु ने बहुत समझाने का, मैं अपना कर्म बना ले, क्यों कर्म फोड़े तू। और जो सतगुरु गुरु को तजय भजय जो आना, अपने प्रभु से अलग दूसरे में जो तेरी आस्था होगी, चाहे कोई दान कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है, कोई बैठा भजन कर रहा है, माला फिर हो वही हो, तो भाई सारी रात भजन करता है, वो अपने लिए करा, तो उसका प्रशंसक बन गए, तो आप उसके भगत हो गए, उसको भज रहे हो, उसको याद कर रहे हो, उसका समर्थन कर रहे हो, उसकी प्रशंसा कर रहे हो। कोई दान कर रहा है, भाई हो यू तो भाई कमाल कर दिया, बड़ा दानी, और आप तो निदान नहीं हो रही, या तो उसकी रीस करो तो अच्छी करो। अगर वो भजन करता दिखा, आप भी मंत्र ले लो, माला शुरू कर दे तो अच्छा है, और उसी के प्रशंसक हो जाना। ये गुरु को तजय भजय जो आना, मान ले कोई 4 बातें यहाँ से सीख गए इस ज्ञान को, और कोई आपको बताने लग जाए यहाँ बैठकर, आपके मन में न्यू आ जाए, चाड़ा पैट दिया, ओ हो यो तो भाई कमाल हो गया, आप उसको भज रहे हो, आपके मन में ये ज्ञान भी सतगुरु का दिया हुआ है, ये हमें भी पता है, इसको थोड़ा सा बोलना ठीक आ रहा है, समझा ठीक रहा, बस इतनी सी बात है। ये दास भी नहीं अपना कहता कि मैंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया ना, ये तो पहले परमात्मा हमें दे गया था, और दास तो उसका जो क्या तुम आपके सामने भेज रहा बता के बस। और ये अहम आ जाएगा फिर जिस दिन न्यू हो गया कि मैंने न्यू कर दिया, तो जिस दिन न्यू आ गया कि मैंने कर दिया, और आपने न्यू आ गया कि वो बहुत बढ़िया है, गुरुदेव से अलग आपकी आस्था हटगी, तो आप उसका भजन कर रहे हो। तो गुरु को तजय भजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। उस गुरु को, अपने सदगुरु के अतिरिक्त आप किसी को रास्ता बनाते हो, किसी के वो 4 शब्द अच्छे सीख गान लाग जाएंगे, तेरे बंडेले पैदा हो जाएंगे थोड़े से दिन में, और इस बालक को लेकर के अपनी प्रभुता जनाने वाले भी बहुत हो जाएंगे, और आपके मन में न्यू आगे को हुए तो भाई कमाल करे, बहुत अच्छा ज्ञान प्रचार करता, नहीं मन में बुरा भी नहीं लगे, लेकिन सतगुरु से अधिक किसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मन में सतगुरु से अधिक अपने गुरुदेव से अलग नहीं होना चाहिए। तो गुरु को तजय भजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। उस पशु को कोई ज्ञान नहीं जो गुरु के अतिरिक्त किसी और में श्रद्धा करता है, किसी पॉइंट पे, चाहे कोई झाड़ा लानिया आ जाए या कोई नौका उड़ा जाते ना, बस
जाते हो भगवान दिखा दे आंख बंद करके, और जब उसमें जरा सी श्रद्धा होगी तो आपका काम गया। गुरु को तजे बजे जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु से बैर करे सोई जोई, भजन नास और बहुत बेगोई। पीढ़ी सहित नरक में पढ़ी, गुरु आज्ञा से श्लोक जो करही। गुरु की आज्ञा का जो अवहेलन करता है वो बहुत हानि उठाता है। चेला अथवा उपासक होई, गुरु सम्मुख दे झूठ संजोई। निश्चय नरक पड़े सिस सोई, वेद पुराण भागत सब कोई। सम्मुख गुरु की आज्ञाधार है, और पीछे तन सकल निवार है। मुख पर वचन करे परमाना, गर्ज पर जाकर कर विज्ञाना। जा जावे ता निंदा करही, सोशस घोर नरक में पड़ही। क्रोध अग्नि में जरही, शस हो सोशस। सम्मुख गुरु की आज्ञाधार है, और पीछे तन सकल निवार है। सामने तो हाजी हाजी करे, और घर पर जाकर न कोई नो की जरूरत थी गुरु जी ने वहां से बनाने की, क्या जरूरत थी गुरु जी ने वहां से चीज लाने की, क्या जरूरत थी वहां पर 2 माइक रखने की। कहते वहां तो हाजी हाजी करे, घर जाकर विज्ञान लड़ाओ उसमें। कहते हो भक्त नहीं, वो तो मूर्ख आदमी है। तो जो सतगुरु जो कर रहे हैं उसके बाप के मन में भी ये नहीं आना चाहिए, यहां से नहीं होना चाहिए था, यहां से नहीं होना चाहिए था, तो ये भी आप में खोट है। यानी इन सब से हटकर एक निर्मल होकर प्रभु के चरणों में समर्पण करके चलना होगा, तब निर्बाध भक्ति बनेगी। ऐसे सिस को ठाहर नाही, गुरु विमुख लोचत मन माही। वेद पुराण कहें सब साखी, साखी शब्द सब यों बाकी। मानुष जन्म पाय कर खोवे, सतगुरु विमुखा युग युग रोवे। परम संत से विमुख जो हो गया, सतमार्ग को त्याग गया बकवादान अपनी बकवादों के कारण, कहते युग युग रोएगा। वो युग युग फिर ना जाने कब फिर जो गुरुद्रोही हो गए उनको तो ठिकाना है को नहीं, वो तो सीधे गए नरक में। ये मनुष्य जीवन पूरा करने के बाद कई युगों तक उनको, कोई 1000 युगों तक मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। और बाकी जो वैसे चले जाएंगे, 2-4 मनुष्य जन्म के इस पुण्य से हो भी जाएंगे तो फिर 84 में चौकस जाएंगे। तो यहाँ कहते हैं वेद मानुष जन्म पाए कर खोवे, सतगुरु विमुखा युग युग रोवे। और जो गुरुद्रोही हो जाते हैं वो कौन होते हैं? गुरु जी का मार्ग भी त्याग जाते हैं, फिर जगह जगह निंदा करते हैं। आप न्यारा ढोल रख लेते हैं, अपनी न्यारी चौधर बनाकर नाम देने लग जाते हैं। और गुरुदेव की पहले वो तो अपने संत की निंदा करते हैं, परम संत की, बाकी निंदा तो वो फिर गुरुद्रोही हो जाते हैं। इब आम संत जो संत नहीं उन्होंने त्याग देने में कोई पाप नहीं, लेकिन बुराई उनकी पर्सनल जातीय बुराई नहीं करे। वो लुटेरा है, वो चोर है, वो ठग है, वो गुंडा, ये बुराई आपके शब्द नहीं निकलने चाहिए कभी भी। हाँ, उनका मार्ग गलत है, कम तुलनात्मक उनका मार्ग गलत है, भक्ति ठीक नहीं, वो बिल्कुल सरेआम कह सकते हैं, वो निंदा नहीं होती। सत्य कहना निंदा नहीं होती। और यहाँ जो मार्ग है इसमें भी कोई अपनी कमजोरी के कारण दूर जाता है, फिर वो मार्ग से भ्रष्ट तो हो गया, फिर ऊपर तो बुराई करता है, और फिर अलग से फिर आप भी नाम नूम देने लग जा, मैं कर दूं नो कर दूं, वो क्या जाने, तो वो गुरुद्रोही हो गया। तो ऐसे व्यक्ति जो गुरुदेव के विषय में अपशब्द या गलत बोलता है, उसको ज्ञान नहीं है या कोई और बुराई निकाल कर बात करता है, वो गुरुद्रोही है। उसके तो संग करना पाप है, चाहे घर में भी व्यक्ति क्यों नहीं है, भक्ति मार्ग की बात उस तक करे नहीं। चाहे ठीक है अपना भाई बहन है, चाचा ताऊ है, उससे बुरा उसे नफरत नहीं उस दृष्टिकोण से, लेकिन भक्ति मार्ग की बात करे, मुंह पर हाथ रख ले, कान्ना भोंगड़ी उठ कर चला जाए, उसकी नहीं सुने और बतला ले गर्भद की जो तेने बातें करनी है, पर ये विचार हमारे सामने व्यक्त मत करना। उसके लिए क्या कहते हैं, गरीब गुरुद्रोही की पैड़े पर जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहें कबीर। गुरुद्रोही की पैड़ पर पैड़ टेकना, उसकी हाँ में हाँ मिला देना। नो नहीं वो रिश्तेदार है, उसके पांव पर पांव टेक गया तो वो नहीं दिक्कत है, उसकी हाँ में हाँ मिला देना, उसकी बातों को सुन लेना, उसके पास बैठ जाना, ये महापाप का बागी प्राणी हो जाता है।